नमस्कार दोस्तों। आदरणीय मित्र, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 2014 का मोदी का भाषण उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें मोदी ने बोला था कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने के वादा किया था। रोज़गार मिला सबसे पूछते चलते थे मोदी। आज मोदी से कोई पूछ रहा है रोज़गार दो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इस बात को 6 साल बीत गए, ना इसका जवाब आया, ना इसका हल निकला। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी वो चीज़ है कि सत्ता में बैठने के लिए किसी को भी दांव पे लगा सकते हैं। अभी देश दांव पे लगा हुआ है यही सत्ता के कारण। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये देश हर कोई नहीं चला सकता। यह देश पढ़े लिखे लोग से चलता है, अनपढ़ से ये देश नहीं चलता। क्योंकि आज के टाइम में जो भुखमरी है शायद ही कहीं होगा। आज के टाइम में जो बेरोजगारी चरम पे है शायद ही कहीं होगा। 28 लाख से ज़्यादा पद खाली है पूरे भारत में, एक भी वैकेंसी नहीं होगा। 31 जुलाई तक जो भी फॉर्म भरे हैं 2020 में सब के सब रद्द होगा। सरकार पूरा क्लियर कर दिया है कि किसी को नौकरी नहीं देंगे। तो अरे भैया, आप सरकार किस लिए हो? आप जब रोज़गार नहीं दोगे, आप जब किसान मजदूर के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर आप सरकार किस लिए हो? लोग आपको चुनता किस लिए है? जनता का दुख हरने के लिए ना, कि जनता का सुख छीनने के लिए? जनता का तो आप सुख छीन लिए 6 साल में, ये तो हर कोई जानता है। आने वाला 4 साल और क्या होगा ये तो भगवान जाने। राम मंदिर दिखा के जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। कुछ ऐसा भी जनता है कि जो राम मंदिर से भी खुश है। पेट में भोजन नहीं है लेकिन खुशी है कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया। एक भी आप काम बताइए इस भाजपा की सरकार के बारे में जो जनहित के मद्देनज़र किया हो, एक भी। आज इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है कि उसका कोई सीमा नहीं है। इस बेरोज़गारी का चरम पे पहुंच गया है बेरोज़गारी। क्यों? ये सवाल पूछना जायज़ है? ये हर कोई जानता है कि जायज़ है। आप पूछने जाइएगा तो आपको पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, आप पूछने जाइएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है। हाँ, चुनाव आएगा तो जो है सो जनता है। 2004 से 14 तक आप डेटा निकाल के देख लीजिए, हर साल भारत सरकार की वैकेंसी आती थी, हर डिपार्टमेंट की आती थी। यह सच्चाई है। लोग कांग्रेस को बोलते हैं भ्रष्टाचारी है ना। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो देश की संपत्ति नहीं बेची थी। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो देश को गुमराह नहीं कर रही थी। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो हर साल रोज़गार दे रही थी। हर साल, कोई ऐसा साल नहीं कि जो रोज़गार नहीं मिल रहा था। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो देश का जीडीपी ग्रोथ रेट पे था, डी ग्रोथ पे नहीं था। यहाँ डी ग्रोथ से भी माइनस डी ग्रोथ हो गया है। इसीलिए आप चुने थे सरकार। यही है भाजपा का राम राज्य। अगर यही राम राज्य है तो सब मरेगा। क्योंकि कहावत है ना, जौ के साथ घून भी पिसाता है, तो वही होने वाला है। इतना लोग भाजपा को वोट दिए, जो नहीं दिए वो भी पिसा रहे हैं।
क्योंकि जो नहीं दिए उनको पता था कि भाजपा क्या करेगी आगे चल के देश के साथ। आज देश का ज़मीन भी बिक रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा। देश के रुपया में गिरावट आ गया है, शायद आपको पता नहीं होगा। ये सब पता कीजिए ना। दलाली मीडिया का चैनल देख के आपको कुछ पता चलने वाला है? चाइना देश में बर्बादी की ओर कर रहा है, आपको पता चल रहा है? चारों तरफ से चाइना घेर लिया है, चारों तरफ से चाइना घुस रहा है। इस मोदी के हाथ में है कंट्रोलिंग पावर? कुछ नहीं, सिर्फ गुमराह, सिर्फ गुमराह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।